सीमा एक छोटे शहर की रहने वाली सीधी सादी लेकिन बहुत ही साहसी और आत्मनिर्भर महिला थी। शादी के कुछ सालों बाद ही उसके पति ने दुनिया छोड़ दी और पीछे छोड़ गया दो छोटे छोटे जुड़वा बेटे अर्पित और सौरभ। आर्थिक हालात नाजुक थे लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। उसने लोगों के घरों में सिलाई कढ़ाई का काम करना शुरू किया और साथ ही बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। वह दिन रात काम करती, खुद आधा पेट खाती लेकिन बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। सीमा का सपना था कि उसके बच्चे एक दिन बड़े अफसर बने और समाज में नाम कमाए। वह ठान चुकी थी कि गरीबी उनके जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं बनेगी। उसने सरकारी स्कूल से बच्चों को पढ़ाया और समय पर ट्यूशन भी लगवाया। कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वो दिन भी आया जब दोनों बेटे अर्पित और सौरभ आईएएस और आईपीएस अफसर बन गए। पूरे शहर में सीमा के बेटों की चर्चा थी और उससे भी अधिक सीमा की तारीफ हो रही थी। अब वे एक आलीशान बंगलों में रहते थे, 4 गाड़ियों के मालिक थे और समाज में प्रतिष्ठित बन चुके थे। गरीबी का वो चेहरा अब बीते समय की बात। कई वर्षों बाद सीमा को पता चला कि उसके पिता का 66वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। सीमा ने सोचा कि ये अच्छा मौका है अपने परिवार से फिर से मिलने का। उसने अपने पिता के लिए एक महंगा घड़ी और प्राचीन कलाकृति का तोहफा खरीदा। यह उपहार न केवल भावनात्मक था बल्कि काफी महंगा भी। जब सीमा अपने पिता के घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके पिता और 2 बहनें पहले से ही गेट के बाहर खड़े थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सीमा को पैदल आते देखा, वो भी बिना किसी गाड़ी के, तो सब हंस पड़े। एक बहन ने ताना मारा, हाय राम, ये तो अब भी वही पुरानी चाल में है। पिता ने भी उदासीनता से कहा, कम से कम आज तो गाड़ी में आ जाती, पार्टी में औरतों की इस। सीमा को उनके तानों से दुख हुआ, लेकिन उसने मुस्कुराकर सबको नमस्ते किया और चुपचाप तोहफा उनके हाथ में दिया। उसके बेटे ऑफिस के काम में व्यस्त थे और उसी दिन शाम को पहुंचने वाले थे। बहनों ने उसे अंदर नहीं बुलाया और उसे नौकरों के साथ ही बैठा दिया। यहाँ तक कि खाने में भी उसे अलग प्लेट दी गई। अगले दिन जन्मदिन की बड़ी पार्टी थी। दोनों बहनों ने मिलकर ये योजना बनाई कि मेहमानों के सामने तोहफों की स्कैनिंग होगी, जिससे सबको पता चले कि किसने सबसे महंगा तोहफा दिया है। उनका मकसद यही था कि सीमा फिर एक बार सबके सामने शर्मिंदा हो जाए और उसकी औकात का एहसास सबको हो। पार्टी शुरू हुई। मेहमानों की भीड़ थी, चमक दमक थी, कैमरे थे और एक कोना तोहफों की स्कैनिंग के लिए सजाया गया था। सीमा शांत बैठी रही। स्कैनिंग शुरू हुई। हर किसी का तोहफा दिखाया जा रहा था और उसकी कीमत डिस्प्ले की जा रही थी। एक बहन का तोहफा सीमा का तोहफा स्कैन हुआ तो सबकी आंखें फटी की फटकाई गई। अभी सब लोग हैरान ही थे कि तभी बाहर एक शोर सुनाई दिया। सभी की नजर दरवाजे की ओर गई। 2 शानदार गाड़ियां, एक मर्सिडीज और दूसरी लैंड रोवर, घर के दरवाजे पर आकर रुकी। उसमें से निकले सीमा के दोनों बेटे, आईपीएस अधिकारी सौरभ और आईएएस अधिकारी अर्पित, और उन्होंने सबके सामने जाकर अपनी माँ के पैर छुए। माफ करना, हम आपकी इज्जत के लिए तो। अब तक जिन लोगों ने सीमा का मजाक उड़ाया था, उनके चेहरे शर्म से झुक गए थे। पिता के चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं और दोनों बहनों की आंखों में जलन के साथ साथ शर्म भी थी। सीमा का सम्मान बढ़ गया था और अब सब उसे आईएएस आईपीएस की माँ कहकर संबोधित करने लगे। पार्टी खत्म होने के बाद पिता ने क्षमायाचना करते हुए कहा, बेटी, मैंने तुझे पहचाना नहीं, तुझ पर गर्व है। सीमा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पिताजी, मैंने आपके सम्मान को हमेशा अपने दिल में रखा, पर आज साबित हो गया कि बेटियों की कद्र करने में ही घर की असली शान होती है। यह कहानी एक ऐसे माँ की है जिसने न केवल कठिनाइयों